Hello my dear students, very welcome to all of you in your physics class। और हम इस लेक्चर में बात करेंगे कुछ डेरिवेशंस की प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन और हमको कुछ डेरिवेशंस देखना है। जैसे सबसे पहले हमको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज़ है? टाइम ऑफ फ्लाइट है अगर आपने किसी बॉडी को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो उसको ग्राउंड पर वापस आने में कितना टाइम लगेगा। ओके, ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पर हम y डायरेक्शन लिखेंगे, ये x डायरेक्शन लिखेंगे। यहाँ पर t इक्वल टू 0 है और यहाँ पर t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट है। ओके, तो इसे फाइंड करने के लिए हम y कंपोनेंट की बात करेंगे। ओके, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन हम बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। ओके, तो जब वो पूरा कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम वी वाई स्क्वायर सॉरी हम बात करेंगे y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जब कंप्लीट वो मोशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वापस ग्राउंड पे आएगा, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, आफ्टर वन टाइम ऑफ फ्लाइट, आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। सो इट इज़ 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू कैपिटल T माइनस 1/2 g कैपिटल T स्क्वायर। तो यहाँ से एक t तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, और इस हाफ जी टी को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे और ये होगा u साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ से अगर हम t का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? u साइन थीटा टू u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, फार्मूला फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड डेरिवेशन की। इट इज़ द मैक्सिमम हाइट अटेन। ये क्या हम बात करेंगे? मैक्सिमम हाइट अटेन। तो यहाँ पर अगर हमने थीटा एंगल पर उसे प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा? h कैपिटल एच से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैपिटल एच कितना होगा? यहाँ पर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि y डायरेक्शन में हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई बिकम 0। ओके, एट हाईएस्ट पॉइंट वी वाई बिकम 0। थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, y कंपोनेंट इनिशियल पता है, वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी हमको पता है y डायरेक्शन में। तो हम लास्ट वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू वाई। ओके, तो यहाँ पर y कंपोनेंट 0 हुआ, सो 0 स्क्वायर, ये y कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का था u साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू h। तो ये सेकेंड टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से h का वैल्यू मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g। सो इट इज़ द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट अटेन। ओके, और लास्ट डेरिवेशन हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज को सिंपल से हम समझ सकते हैं कि जब वो पूरा
जर्नी कंप्लीट करेगा तो कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा। सो इट इज़ दी हॉरिजॉन्टल रेंज डिनोटेड बाय आर, उसको आर से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे जो कि होता है यू कॉस थीटा इंटू टी। और अगर हमने t इक्वल टू कैपिटल T लिखा, यहाँ पर t इक्वल टू 0 था, यहाँ पर t इक्वल टू कैपिटल T होगा, तो x का वैल्यू r के बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा u कॉस थीटा इंटू कैपिटल T, और कैपिटल T का वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू, इस x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा r। ओके, तो r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा और t का वैल्यू कितना था 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। तो r इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। ओके, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये रेंज का फार्मूला हमारे पास में आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट बनते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन हम कंप्लीट करेंगे।